तिब्बत का एरिया, आजाद मुल्क पे हिंदुस्तान ने कब्जा किया, हमला किया। अक्साई चीन जो है पूरा इलाका हिंदुस्तान का था, उस पर कब्जा किया। पाकिस्तान का एरिया कब्जा करने के बाद कह दिया हमें तोहफे में दिया। ये इतना डर गए, उन्होंने कहा हाँ दे दिया, इकन्नी दे दो बस, उसकी चवन्नी में सौदा हो गया। बड़े बेगैरत लोग हैं हम। वो ले गया आपका, अब गवादर पोर्ट ले गया वो, और आप खुश हैं। आप यकीन करिए पाकिस्तानियों के दिल ऐसे मचल जाते हैं जैसे उनकी बेटी को कोई डबल ट्रिपल जहेज मिल गया हो। वो आपकी जगह ले गया, आपका पोर्ट आपसे ले गया, नेवल बेस बना दिया, आपको घास नहीं डालता है वो। आपको पता है कि चाइना के कितने जेल पाकिस्तान में? ये तमाम अपने प्रिजन लेबर को ला के पाकिस्तानी कंपनियों के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं, जो सीपैक के हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, खुद ही छीन के ले जा रहे हैं, और वो उधार सारा हम पे चढ़ रहा है। और वो बड़े खुश हैं लोग, सीपैक आएगा, सबको सोने की प्लेटों में खाना मिलेगा, वो खा जाएंगे सबको। एरिट्रिया को खा गए, बोलिविया को खा गए, पेरू के अंदर उनके टीन के जो पहाड़ हैं वो खरीद लिए उन्होंने। जिम्बाब्वे में ब्रिज ट्रेन बनाने के बाद उन्होंने कहा पैसा नहीं है ना आपके पास, तो ये सारा हमारा सिस्टम। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हर जगह लूट मची हुई है। इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। ये वो काम था जो अमेरिका या यूरोपियन पावर्स करते थे टिल अप टू द 20th सेंचुरी। मार्क ट्वेन ने जब एंटी इंपीरियलिस्ट लीग बनाई फिलीपींस में बैठ के, उसने लिखा है कि व्हाई इंपीरियलिज्म हैज टू बी फॉट। बट अब मार्क ट्वेन को कौन पढ़ेगा पाकिस्तान में? इशू ये है कि हमें इस्तेमाल कर रहा है चीन। हम इस कदर जहालत में हैं कि वो अपना वैक्सीन हमारे लोगों पे टेस्ट करेंगे गिनी पिग्स की तरह, और हमारे लोग नाच रहे खुशी से कि हमको चूज किया। चाइना ने सबसे पहले हमको कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। चाइना ने नहीं दिया जापान को या ईरान को कुछ। हम, आर यू किडिंग मी? तुम पे वो टेस्ट कर रहा है अपने लोगों के वैक्सीन बनाने के लिए, और उस टेस्टिंग में मरेंगे पाकिस्तानी। It's horrible form of state capitalism. यानी इसका कोई कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लूट मार का अड्डा बन गया है चीन। और इन्होंने, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट, इन्होंने सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट ये की कि सुपरस्टिशन को वाइप आउट कर दिया। तो चीन के अंदर कोई फॉरेन मिनिस्टर उनका टूना नहीं बेच रहा होता, तावीज़ें नहीं काट रहा होता, बच्चों के हकीके के बाल काट रहा होता है, ना ही उनके प्राइम मिनिस्टर जाके तावीज से फू जादू करते हैं ट्रंप पे। आप बताएं, हम उस जगह पे हैं जहां हमारा फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को अरब समझता है, जादू करता, और दूसरी साइड पे वो हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठे हुए। They are at high level positions in all industries, in all research banks, and they are making life miserable for the United States and testing it on us. और इसकी जो अजाब आएगा वो किस पे आएगा? बहुत खुश है पाकिस्तानी, 20 इंडियन मर गए। आपको पता है कितने वॉर क्राइम्स कमिट हुए इसमें? आपने, you have committed what the Nazis didn't do. आप जब वॉर सिचुएशन में आपका जो प्रिजनर होता है, दैट POW हैज सर्टेन राइट्स। आपने POWs को पकड़ के खाई में फेंक दिया 16,000 फीट नीचे, और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। आपको तो इतनी इज्जत भी नहीं मिलेगी कि खाई में फेंकें। लेकिन सर, इंडिया के साथ तो अभी यही सुनने में आ रहा है कि ये काफी आगे तक आ गए हैं। काफी सारे इंडियन जो आर्मी के उनके थे ऑफिसर्स थे या उनके जो सिपाही थे, तो उनको उसका भी नुकसान उठाना पड़ा है भारत को। इंडिया कब से इतना,
इंडिया हमसे डिफरेंट है। इंडिया में बेवकूफ कम है क्या हमसे? आपको किसने कहा था वहां नहीं हम गांज नहीं लेके जाएंगे? आप हुंडों से डील कर रहे हैं, बोले नहीं हम। लेकिन सर उनका एग्रीमेंट हुआ था ना, वो एग्रीमेंट अरे तो चीन से एग्रीमेंट, बीबी चीन से एग्रीमेंट क्या होगा कि गन्स यूज नहीं होंगी? नो, चले दोनों तरफ। चाइनीज आर बैंडिट्स, जिसको आप कहें लूट मार का अड्डा है दुनिया भर का। कोई आइडिया नहीं है। आप रेसिस्ट व्यू उनका देखिए, वो हमें ब्लैक डेविल्स कहते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी है कि चाइनीज इंसान है और बाकी दुनिया जानवर है। आप हंसे नहीं, दिस दे जेन्युइनली बिलीव इट। ऐसा होता तो वो हमें खा गए होते, कोई चीज तो छोड़ते नहीं, खा देते। खा चुके हैं आपको बेकार करके छोड़ दिया बिल्कुल। उनके जो टैंक मिले थे 1965 के अंदर, उसके अंदर हमारे सोल्जर्स गर्मी में मर गए, उसमें हवा नहीं आ रही थी। वो जाने दीजिए उस बात को, लेकिन आप किसी के कॉन्क्यूबाइन बन के ये ना समझें कि वो आपका कुछ से होगा वहां पे। लेकिन सर अब इंडिया करेगा क्या? क्योंकि इंडिया से या चाइना के ये दोनों ये चीजें अभी फिलहाल हैंडल होती हुई नजर तो नहीं आ रही, बढ़ ही रही है टेंशन। होगा। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो बड़े पैसे वाला सरमायादार है, उसका किसी, और सरमायादार तो वैसे भी किसी का नहीं होता, जो कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट एलीट है किसी मुल्क का, उसकी मां होती है स्टॉक एक्सचेंज। उसकी ना जमीन होती है, ना उसकी औलाद होती है, ना उसके माँ बाप होते हैं। वो टू मेक one billionaire wants to make another billion. For that he will do anything. He will, आपके साउथ अफ्रीका के साथ तमाम कॉरपोरेशंस ने डील किया, सब ने पैसे बनाया, उससे लोगों की जानें जाती हैं। दीज पीपल मेक मनी। ये सारे जो इंडिया के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, ये इन्वेस्टेड हैं चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट तो कोई होता ही नहीं है वहां, तो स्टेट कंपनीज हैं। जब वो घुसी हुई इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, टेलीफोन सेक्टर में, पाइप के सेक्टर में, टनल के सेक्टर में, तो उन्होंने तो गुद्दी से पकड़ लिया ना इंडिया को। ये उसी वक्त हो सकता है जब इंडिया में कोई ये ना बोले कि अरे यार आए हैं ये हमारे यहाँ तो आते ही रहते हैं करने वाले, कलयुग है चल जाओ अब फिर कुछ हो जाएगा। नो, इंडिया नीड्स टू स्टैंड अप बिकॉज इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये जो हम हिंदू मुसलमान ये करते हैं, दैट्स नॉट द इशू। द पॉइंट इज कि मुसलमान एक डेमोक्रेसी में रहता ही सिर्फ इंडिया में। गुंडागर्दी के हद तक वो सड़क पे निकल आते। उन्होंने कहा आप अंदर चले जाइए, उन्होंने कहा हम बाहर आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा बाहर निकल जाए, नहीं हम अंदर जाएंगे। कुछ कर ही नहीं सकता। बताइए, आप ही के शहर के हैं, आपके माँ बाप वहाँ यूपी से है ना? इलाहाबाद। और आप बताइए, दादागिरी अब तक चल रही है। उन्होंने कहा यूं चलता वो आदमी, खाने को है नहीं, बोला कौन है भाई? अरे बाप रे भैया। तो ऐसे आपको बजाय इसके, इस वक्त इंडिया के मुसलमान को चाहिए कि हम जा रहे हैं फ्रंट पे, 1 मिलियन जमा कर लो, 20 मारे हम 20 मिलियन मारेंगे। ऐसे लोग इंडिया में आपको बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि ये भी सोचिए कि इंडिया ने 10,000 साल में किसी पे, इंडिया से मेरा मतलब है सब कॉन्टिनेंट, कभी अटैक नहीं किया किसी को। कभी चंद्रगुप्ता मौर्य ने ये नहीं कहा कि चलो यार जाके जापान पे हमला करते हैं। जहां बैठे कोई आता है, उन्होंने कहा ये भी आएगा चला जाएगा। उनका टाइम का फैक्टर सिक्लिकल है। वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में गिनते हैं, हमारी हिस्ट्री टोटल था 1000 साल की। तो one has to understand, but the Chinese know the weakness of the Indian, कि उन्होंने नेपाल जो 100% हिंदू कंट्री है उसको एंटी इंडिया बना दिया। इसमें धर्म का कोई बात नहीं है, मजहब की कोई बात नहीं है। अगर ये होता तो नेपाल तो 100% इंडिया के साथ होता ना। इट्स द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नेपाल।
नो, इट इज राइट वर्किंग इन हैंड विथ चाइना। तो बहुत ही कठिन टाइम आने वाला है पूरे बर्रे सगीर में, और लोगों को चाहिए ये समझें कि तीनों कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड है। जो जी सर, इनके आज कोई पॉलिटिशियन थे, उनको मैं टॉक शो देख रही थी इंडियन टीवी पे, तो मुझे नाम नहीं याद, लेकिन ये बताया जा रहा था कि उनकी कोई ऑडियो जो है वो लीक हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि कारगिल जो है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए, और लद्दाख जो है वो चाइनीज को दे देना चाहिए। तो उसके ऊपर बड़ा धम मचा हुआ था कि इन्होंने इस तरह की बात क्यों की है और इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तो वो कोई कांग्रेस के थे या शायद किसी ऐसी पार्टी के थे जो अपोजिशन पार्टी के थे। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन तो इंडिया में भी बने हुए हैं। लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने हर चीज का इशू बनाया हुआ है, और ये लद्दाख का इशू इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। बाद लोग कहते हैं, मतलब इट्स नॉट माय ओपिनियन, मैं एक बात पूछ रही हूँ। लद्दाख, मुझे एक बात सुनिए, ये तो चीन से 2000 मील दूर की बात कर रहे हैं हम। ये एक सीधी सवाल है कि तिब्बत और तुर्किस्तान पे कब्जा करने के बाद चीन का क्या ताल्लुक है वहां से। मुझे कोई ये समझाए कि वो जो उइगर हैं मुसलमान, जिनकी ना जबान है चीनी, ना कुछ है, ना खाना है, ना पीना है। मैं जा चुका हूं बाय द वे वहां, मैं पूरे सिंचांग में 1973, हाँ शादी से पहले का टाइम है, भुट्टो साहब के साथ हम गए थे। चाइनीज आर्मी वो इनसाइड पाकिस्तान, ये मैं वैसे बता रहा हूं। तो वो लोग जो हैं, मैं 73 की बात कर रहा हूं, वो उस वक्त समझते थे कि हम पे चीनियों ने कब्जा किया हुआ, और हमारे साइड के जर्नलिस्ट को यही नहीं पता था कि ये चीनी नहीं है।